अक्सर एक सवाल सामने आता है, सफलता के लिए क्या जरूरी है, सिर्फ कड़ी मेहनत या फिर स्मार्ट वर्क? चलिए इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में ढूंढते हैं। ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। तो आइए इसी कहानी के जरिए इसका जवाब एक बिल्कुल नए एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है राघव ओबेरॉय से, एक सेल्फ मेड मल्टी मिलियनर जिन्होंने सब कुछ खुद बनाया, लेकिन आज वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे मुश्किल फैसले के मोड़ पर खड़े थे। राघव की जर्नी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी से शुरू हुई थी, लेकिन उनकी खास बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ मेहनत नहीं की, उन्होंने काम करने के पूरे सिस्टम को, उसकी गहराई को समझा। और इसी समझ का नतीजा था कि आज पूरी दुनिया में उनके 170 से ज्यादा टावर्स खड़े थे। उनकी सक्सेस का स्केल सोचिए, उनकी कंपनी में 10,000 से भी ज्यादा लोग काम करते थे, इतना बड़ा एम्पायर था उनका। तब 60 साल के उम्र में राघव के सामने सबसे बड़ा सवाल था, उनके बाद इस विरासत को, इस एम्पायर को कौन संभालेगा? और यह फैसला ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो अपने सबसे काबिल सक्सेसर को चुनने के लिए राघव ने एक यूनिक चैलेंज तैयार किया। चैलेंज ये था कि 500 किलो के एक बड़े से पत्थर को 100 मीटर दूर फिनिश लाइन तक पहुंचाना था। एक ऐसा टास्क जो किसी की भी ताकत और दिमाग दोनों का इम्तिहान ले ले। इस रेस के नियम बिल्कुल सीधे और साफ रखे गए, मतलब कोई हेवी मशीनरी नहीं, अपने हाथों और छोटे मोटे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते थे। जो पहले लाइन क्रॉस करेगा वही चेयरमैन बनेगा। सिंपल। इससे साफ हो गया कि जीत सिर्फ और सिर्फ असली काबिलियत की होगी। तो अब मिलते हैं इस रेस के 3 कंटेंडर्स से। 3 भाई और तीनों का काम करने का तरीका एकदम अलग। सबसे बड़ा भाई अरुण, उसके लिए बस एक ही मंत्र था, हार्ड वर्क और हार्ड वर्क। फिर था बीच वाला भाई विकास, वो हमेशा स्मार्ट वर्क में बिलीव करता था, काम को आसान बनाने के नए नए तरीके ढूंढता रहता। और आखिर में सबसे छोटा रोहन, जो अक्सर कुछ करता हुआ नहीं दिखता था, बस चीजों को गौर से देखता, एनालाइज करता और बस सोचता रहता था। तो रेस शुरू हुई। अरुण ने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी पूरी ताकत से उस स्क्वायर पत्थर को धकेलना शुरू कर दिया, इंच बाय इंच। दूसरी तरफ विकास ने पत्थर को धकेलने के बजाय उसे गोल शेप देना शुरू किया। उसका प्लान था कि अगर पत्थर गोल हो गया तो उसे लुढ़काना कितना आसान हो जाएगा। और रोहन, वो क्या कर रहा था? कुछ नहीं, वो बस खड़ा था, अपने भाइयों को देख रहा था और उस रास्ते को स्टडी कर रहा था जिस पे पत्थर ले जाना था। पहली नजर में देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे वो आलस कर रहा है। लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, रेस का नतीजा सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सही सोच से तय होने वाला था। कुछ देर बाद अरुण की सांस फूलने लगी, उसकी ताकत जवाब दे गई। और विकास, उसका गोल पत्थर शुरू में तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन फिर एक मामूली सी चढ़ाई पर आकर अचानक रुक गया। उसकी सारी स्मार्टनेस वहीं धरी की धरी रह गई। और अब बारी थी रोहन की। देखिए उसने क्या किया। सबसे पहले उसने पत्थर को स्क्वायर से एक सिलेंडर का शेप दिया। फिर उसने रास्ते में जितने भी कंकड़ पत्थर थे, हर छोटी बड़ी रुकावट को साफ किया। और आखिर में सबसे स्मार्ट काम, उसने रास्ते में हल्की सी ढलान बना दी ताकि ग्रेविटी, कुदरत की ताकत उसका काम करे। और फिर जो हुआ सब देखते रह गए। बस एक हल्का सा पुश और रोहन का पत्थर खुद ब खुद लुढ़कता हुआ अपने थके हुए भाइयों के पास से गुजरता हुआ फिनिश लाइन के पार चला गया। इतनी आसानी से सबके सब हैरान थे। रोहन की जीत वाकई हैरान करने वाली थी। यह न तो सिर्फ हार्ड वर्क की जीत थी, न ही सिर्फ स्मार्ट वर्क की। इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल काम कर रहा था, जिसे हम 80-20 रूल के नाम से जानते हैं। जब उसके पिता ने पूछा, बेटा ये किया कैसे? तो रोहन ने जवाब दिया, मैंने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया, और साथ में लेवरेज का भी। लेवरेज मतलब अपने एफर्ट के असर को, अपने प्रयास को कई गुना बढ़ा देने की कला। इसी कॉन्सेप्ट को परेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल भी कहते हैं। सिंपल शब्दों में यह नियम कहता है कि हमारे 80% रिजल्ट्स अक्सर हमारे सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। असली चैलेंज तो बस उन 20% जरूरी कामों को पहचानने का है। और रोहन ने बिल्कुल यही किया।
उसने अपना सारा फोकस उन 20% कामों पर लगाया जिससे सबसे बड़ा फर्क पड़ने वाला था, यानी पत्थर को सही शेप देना और रास्ते को साफ करके ढलान बनाना। और इसी 20% काम से उसे 80% रिजल्ट मिला। तो आइए इस कहानी से सक्सेस के 5 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स निकालते हैं। पहला सबक, सिर्फ तकलीफ उठाना या बहुत मेहनत करना ही स्ट्रैटेजी नहीं होती। ये अरुण की गलती थी। दूसरा, किसी चीज को बेहतर बनाने से पहले रास्ते की रुकावटों को हटाना जरूरी है। ये गलती विकास ने की। तीसरा और चौथा लेसन जो एक साथ आते हैं, उन कुछ कामों पर फोकस करें जो सच में मैटर करते हैं, क्योंकि अक्सर बड़े रिजल्ट्स छोटी कोशिशों से ही मिलते हैं। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, लेवरेज का इस्तेमाल करना सीखें। जैसे रोहन ने ग्रेविटी और पत्थर के शेप का इस्तेमाल करके अपने छोटे से एफर्ट को कई गुना पावरफुल बना दिया। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। असली सवाल है कि कब हार्ड वर्क करना है और कब स्मार्ट वर्क। असली सक्सेस इन दोनों के सही बैलेंस और लेवरेज के स्मार्ट इस्तेमाल से मिलती है। तो अब ये सोचना बनता है कि हमारे काम में, हमारी लाइफ में वो कौन से 20% काम हैं जो 80% रिजल्ट्स ला सकते हैं। शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना ही असली स्मार्ट वर्क है।